तो जरा ध्यान सुनना, क्लास 10th जो कि आप अभी हो, इसके बाद में सर हम मूव कर रहे हैं कौन सी कक्षा में, हम जा रहे हैं सर क्लास 11th में। इनफैक्ट सिर्फ क्लास 11th मत लिखें, क्लास 11th मत लिखें, क्लास 11th के साथ में ये भी लिखें, दैट इज जेई प्रिपरेशन हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। यहां पर क्या होता है, यहां पर सर कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन होता है, ठीक है, कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन। जो आपने कॉन्सेप्ट सीखा, जो आपको बातें बताई गई, उसका एप्लीकेशन, मतलब जैसे इधर अगर मैं बात करूं क्लास 10th में, तो वहां पर क्या है, आप रिपीटेटिव टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स मिलती हैं आपको। आपने देखा पिछले 10 साल के आपने बोर्ड्स के पेपर सॉल्व कर लिए, तो आपको पता चल जाएगा कि यार 4 नंबर का सवाल कौन से आ रहा है, छोटा सवाल कहां से आ रहा है, बड़ा सवाल कौन से चैप्टर से आ रहा है, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो यहां पर रिपीट होता है, यहां आप ये बोल सकते हो रिपीटिंग टाइप ऑफ क्वेश्चंस मिलते हैं। कैसे मिलते हैं बेटा, रिपीटिंग टाइप ऑफ क्वेश्चंस, हाँ है ना। और सर जब आप यहां आओगे तो यहां पर कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन होगा और आपको नया सवाल मिलेगा, न्यू क्वेश्चन से आप एनकाउंटर करोगे, ठीक है। लर्निंग दोनों में है, बट यहां पर बड़ी एक स्टैटिक सी लर्निंग है, यहां पर लर्निंग जो है बड़ी वास्ट है। वास्ट समझ पा रहे हो कि आपको सीखना पड़ेगा कि भैया हो क्या रहा है, क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस आप पूरी प्रिपरेशन में सॉल्व करने वाले हैं उनमें से एक भी आपको वहां पर नहीं मिलेगा। जेईई मेंस में हो सकता है एक आधा सवाल रिपीट हो जाए, बट आप बोल सकते हो ऑल एंड ऑल कि हमें कोई सवाल वहां देखने को नहीं मिलेगा, वहां पर नया ही सवाल आएगा। दैट मीन्स हम अपने आप को इन डेप्थ, समझ में, इन डेप्थ नॉलेज के लिए ट्रेन कर रहे हैं, इन डेप्थ नॉलेज। क्या मैं सही बोल रहा हूं, आपको कॉन्सेप्ट का पूरा आइडिया होना चाहिए ताकि सवाल कहीं से भी आए आप उसको रगड़ डालें। समझ में आएगी नहीं समझ में, क्या मेरी बात समझ में आती है, बिल्कुल सही। हेलो, अब इधर आओ सर, यहां पर आपने बोला पेन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर मार्क्स, यहां पर ध्यान रखना इनवर्सनली प्रोपोर्शनल। पेन जितना चलाओगे, जितना ज्यादा आप कलम चलाओगे, दिमाग आपको उतनी कम चलाना पड़ेगा, और अगर आप दिमाग ज्यादा चलाओगे तो आपको कलम कम घिसनी पड़ेगी। समझ में आया। और यहां पर जो आपका दिमाग है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर मार्क्स बोल दीजिए, या इनफैक्ट यहां पर आप प्रिसाइजली बोलो तो आप रैंक बोल दीजिए। तो मेजर डिफरेंस समझ में आया। यहां पर रिपीटेटिव टाइप ऑफ प्रॉब्लम, स्टेप्स के मार्क्स मिलते हैं, यहां पे सर स्टेप्स के मार्क्स नहीं मिलते। यहां पर हमारे पास एंड रिजल्ट मैटर करता है। एंड रिजल्ट मतलब कि अगर ऑप्शन ए सही है तो ऑप्शन ए तक आप कैसे पहुंचे। कुछ लोग बोलेंगे सर तुक्का मार के पहुंच गए, जेईई वाले बोलेंगे हमें फर्क नहीं पड़ता, कुछ लोग बोलेंगे सर कॉपी करके हमने किसी का देख लिया तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आपने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लगाई, चाहे आपने परफेक्ट स्क्वायर लगाया, उसको प्रोसेस से कोई लेना देना नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ जवाब जानना चाहता है कि आपने जवाब क्या निकाला। समझ में। और जब जवाब पे बात जाके अटकती है तो गलती के चांसेस बढ़ जाते हैं कि सर हमने सारा सही किया, लास्ट में जाकर थोड़ी सी गलती होगी, बट यहां तो मार्क्स मिल रहे थे, इनफैक्ट यहां तो नेगेटिव मार्किंग हो जाती है। मतलब दो सिचुएशन आप समझने की कोशिश करो, धीरे धीरे मैं अभी मैथ्स पे भी आता हूं। दो सिचुएशन समझने की, एक स्टूडेंट ए है जिसने पेपर में गया, उसने देखा जेईई मेंस में या एडवांस में कि ये सवाल मुझे नहीं आता, उसने छोड़ दिया वो सवाल, वो अगले सवाल पे मूव कर गया। एक स्टूडेंट बी है, उसने वो पूरा सवाल सॉल्व किया, बट लास्ट में छोटा सा एक कैलकुलेशन एरर हुआ, आंसर आना था 2, उसका एरर की वजह से -2 आ गया, उसने -2 ऑप्शन में टिक कर दिया। दोनों में से प्रॉफिटेबल सिचुएशन में कौन है, नॉलेज वाइज की बात नहीं कर रहा हूं, बट प्रॉफिटेबल सिचुएशन में सर वो बच्चा है जिसने सवाल छोड़ दिया, क्योंकि उसको तो 0 मिलेंगे क्योंकि उसने अटेम्प्ट ही नहीं किया, और जिसने पूरा टाइम लगाया और आंसर गलत पाया उसको -1 मिलेगा, या एडवांस की बात करें तो -2 मिलेगा। तो क्या आप समझ पा रहे हो इस बात को। दिस इज कंपटीशन, मतलब आपको सीखना है, नए सवालों के लिए अपने आप को तैयार करना है और अपनी गलती को मिनिमाइज करना है, बिकॉज यहां पर गलती का हर्जाना भरना पड़ता है, भुगतान करना पड़ता है। यहां पर गलती में सिर्फ नंबर कटते हैं और वो भी बहुत नॉमिनल से। यहां पर सर -1 आपको पता चलेगा धीरे धीरे कि आपकी रैंक को उठा के हो सकता है 15,000 पीछे ढकेल दे, 20,000 पीछे ढकेल दे, दैट डिपेंड्स कि आप किस मार्क्स वाली रेंज में लाई कर लो। समझ में। तो यहां पर प्रिसीजन, एक्यूरेसी इंपॉर्टेंट है। यहां पर इस बात की चर्चा हम नहीं करते। यहां पे जो पेपर आता है उसमें सबको पता है जितना भी पेपर आता है वो सॉल्वेबल होता है पूरे 3 घंटे के या 1 घंटे के ड्यूरेशन में। छोटा पेपर है तो 1 घंटे के लिए, बड़ा पेपर है तो 3 घंटे में। यहां वाला जो है सर इसमें हमें स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। तो इन सब बातों पे हम ट्रेन करेंगे आपको, बट ये मोटा मोटा डिफरेंस है। क्या ये क्लियर है, यस और नो। बिल्कुल सही सर, बहुत बढ़िया। तो इसको देख के घबराना मत, ये सारी चीजें हम लोग आपको सिखाने वाले हैं। अब जैसे कि मैं आपको थोड़ी गणित की फील दिलवाऊं।